यह सुनकर पिंगलक बोला, हे दमनक, इसमें क्या प्रमाण है कि वह मेरे ऊपर दुष्ट बुद्धि है? दमनक बोला, आज ही वह मेरे आगे निश्चय किया है कि प्रातःकाल आपको मारेगा, यही इसमें प्रमाण है। प्रातःकाल वह आपके पास गुस्से से लाल मुख और नेत्र किए इधर उधर देखता अनुचित स्थान पर बैठा आपको क्रूर दृष्टि से देखेगा। सो ऐसा जानकर आपको जो उचित लगे वही करिएगा। यह कहकर दमनक पिंगलक को प्रणाम कर संजीवक से मिलने गया। संजीवक दूर से ही सियार को देखते बोला, हे मित्र, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, सब कुशल तो है? दमनक बोला, हम सेवक लोगों को कुशल कहाँ, पहले तो जन्म ही दूसरों के निमित्त, फिर दरिद्रता और उसमें भी सेवा वृत्ति। महाभारत में 5 जीते हुए भी मरे के समान है, दरिद्र, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और सेवक। संजीवक बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? दमनक बोला, मित्र, राजा की बात को इधर उधर करना सेवा धर्म के विरुद्ध है, लेकिन तू मेरे ही कारण यहाँ आया है, सो तेरे प्रेम के बस मैं ये बात कहता हूँ। तुम्हारे ऊपर राजा पिंगलक दुष्ट बुद्धि है। आज ही उन्होंने मुझसे कहा कि प्रातःकाल संजीवक को मारकर सब परिवार सहित चीरकाल तक उसके मांस का सेवन करूंगा। तब मैंने उससे कहा, स्वामी, यह युक्त नहीं है कि मित्र के साथ द्रोह किया जाए। कहा भी है, ब्रह्म हत्या में भी अनुष्ठान द्वारा प्रायश्चित किया जा सकता है, परंतु मित्रद्रोही कभी शुद्ध नहीं होता। तब वह क्रोध से कहा, रे दुष्ट, संजीवक तो घास खाने वाला है और हम मांस खाने वाले, सो हमारा उससे स्वाभाविक वैर है, सो हम मित्र कहाँ, इस कारण उसे मारने से दोष नहीं। दमनक की बातें सुनकर संजीवक पर भी वज्रपात हो गया। संजीवक बुद्धि में प्राप्त होकर बोला, हे दमनक, यथार्थ ही कहा है, नारी प्राय करके दुर्जन गम्य है, अर्थात अपने दुर्जनों से भी मिल सकती है, और राजा स्नेह रहित होता है। मैं भी मूर्ख था कि अपने को राजा का माना हुआ मानता था। जिनमें समान धन है, समान कुल है, उनमें ही मैत्री और विवाह होने योग्य है। सबल और निर्बल विवाह और मैत्री योग्य नहीं है। सो मैंने ये जान लिया है कि प्रसाद को न सहने वाले पिंगलक के निकटवर्तियों ने उसे मेरे ऊपर क्रुद्ध कर दिया, इस कारण वह मुझे खाना चाहता है। दमनक बोला, मित्र, जो ऐसा है तो तुम्हें भय कैसा, जाकर पिंगलक से अर्चना करो, वह तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। संजीवक बोला, यह तुमने युक्त नहीं कहा, लघु होने पर भी दुर्जनों के साथ नहीं रह जाता, कुछ न कुछ उपाय कर वे अवश्य मारते हैं। कहा है, बहुत से क्षुद्र पंडित माया जाल से जीविका करते हैं, जैसे काकादिकों ने ऊंट के साथ किया। दमनक बोला, यह कैसी कथा है? संजीवक बोला, किसी वन में मदोत्कट नामक सिंह रहता था तथा उसके गैंडे, कौवे और गीदड़ मंत्री थे। एक दिन उन्होंने जंगल में कृतनक नामक ऊंट देखा जो पास के गांव से भटक कर आ गया था। तब सिंह बोला, यह कौन सा जीव है, इसे पहले तो नहीं देखा। यह सुनकर कौवा बोला, यह ऊंट है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सो महाराज इसे मार डालिए। सिंह बोला, मैं घर में आए हुए को नहीं मारूंगा। कहा है, घर में विश्वास प्राप्त शत्रु भी आ जाए तो उसे मारने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सो इसे अभयदान देकर मेरे पास ले आओ, जिससे मैं इसके यहाँ आने का कारण पूछूं। तब सबने उसे मदोत्कट के पास लाया। मदोत्कट के आने के कारण पूछने पर ऊंट बोला, स्वामी, मैं पास के ही एक गांव के व्यापारी का ऊंट था, उसका सब सामान मैं ही ढोता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत सामान उठवाता था और खाने को बहुत कम देता था। सो एक दिन अच्छा अवसर देखकर मैं वहां से भाग आया और भटक कर यहाँ आ पहुंचा। सिंह बोला, हे कृतनक, अब तू फिर गांव जाकर भार उठाने का कष्ट मत सह, सो इसी वन में निर्भय रहकर हरे भरे घास खा। वह भी सिंह को धन्यवाद कहकर उन सबके मध्य में विचरता हुआ जंगल में निवास करने लगा। एक दिन मदोत्कट का एक विशाल हाथी के साथ युद्ध हुआ। तब हाथी के दांतों के प्रहार से मदोत्कट गंभीर रूप से घायल हो गया। चलने में असमर्थ होने के कारण वह अब शिकार नहीं कर पाता था, जिससे वह और उसके मंत्री भूखे रहने लगे। मंत्रियों को भूखा देखकर मदोत्कट बोला, तुम लोग कोई आसान शिकार खोजो जिससे मैं इस अवस्था में भी उसको मारकर तुम लोगों की भूख शांत कर सकूं। तब कौवा बोला, महाराज, इस दशा में भी आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, यह हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि आप जैसा हमारा राजा है। सो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपके लिए कुछ दिन शिकार करें, जिससे आप जल्द ही स्वस्थ हो सकें। तब गीदड़ बोला, हिरणों का शिकार करना तो हमारे बस की बात नहीं, सो यदि महाराज की आज्ञा हो तो आज कृतनक को ही मार डाला जाए। उसके बड़े शरीर से आप कई दिनों तक मांस का सेवन कर सकते हैं। गीदड़ के ऐसे वचनों को सुनकर सिंह क्रोध से बोला, दुष्ट, धिक्कार है तुझे, यदि फिर ऐसा कहेगा तो उसी क्षण तुझे मार डालूंगा, क्योंकि मैंने उसे अभयदान दिया है। यह सुनकर कौवा बोला, आपकी बात ठीक है स्वामी, लेकिन
हम भी आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो हम भी एक पल आपके बिना नहीं रह सकते और अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अगर कुछ उपाय करूं मैं और कृतनक स्वयं ही आपके चरणों में मरना चाहे तो तब तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा ना। यह सुनकर मदोत्तर बोला, जो ऐसा है तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। यह सुनकर सभी लोग कृतनक के पास गए और स्वामी की दशा बताकर साथ चलकर देखने को कहें। कृतनक भी यह सुनकर दुखी मन से उन सब के साथ चल पड़ा। वहां जाकर सब सिंह को प्रणाम कर बैठ गए। कौवा बोला, स्वामी आज हम सब पूरा जंगल देख लिए परंतु कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए और स्वामी भक्ति के फलस्वरूप मुझे स्वर्ग प्राप्ति भी होगी। कहा भी है, जो सेवक स्वामी के लिए प्राण त्याग करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सुनकर गीदड़ बोला, आपका शरीर बहुत छोटा है, आपको खाने से स्वामी की भूख नहीं मिटेगी, सो स्वामी को मुझे खाना चाहिए जिससे मैं स्वामी के ऋण से मुक्त हो स्वर्ग जाऊं। यह सुनकर गैंडा बोला, देखा जाए तो तुम भी बहुत बड़े नहीं हो और फिर तुम्हारे 5 नख होने के कारण तुम स्वामी के ही जाति के हो, इसलिए स्वामी को आपको खाने पर दोष लगेगा। कहा भी है, जो अपने ही जाति का भक्षण करे उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती, सो स्वामी को मुझे खाने दो। उनकी बातें सुनकर कृतनक विचारने लगा, इन सब ने स्वामी के प्रति अच्छे वचन कहे हैं, सो मुझे भी स्वामी के प्रति कुछ कहना चाहिए और जिस प्रकार सभी एक दूसरे को बचा ले रहे हैं मुझे भी बचा लेंगे। यह विचार कर वह बोला, मित्र आपने सत्य कहा, परंतु एक तो स्वामी बहुत ही कमजोर हो गए हैं, ऊपर से आपकी चमड़ी बहुत मोटी है, इसलिए स्वामी को आपको खाना असंभव है। स्वामी के मुझ पर बड़े ही उपकार हैं, सो आज उनका भोजन मुझे बनने दो जिससे मैं उनके उपकार को चुका सकूं। ऊंट की बात समाप्त भी नहीं होती कि उन तीनों ने ऊंट की पेट को फाड़कर मार डाला और सिंह सहित सभी भूखों ने उससे अपने भूख मिटाई। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वामी पिंगलक के साथ रहने वालों ने मेरे प्रति उनके कान भरे हैं।